नाज़रीन, स्वीडन शुमाली यूरोप में वाक़या एक खूबसूरत मुल्क है। स्वीडन का मुकम्मल नाम किंगडम ऑफ स्वीडन है। स्वीडन के मगरब में नॉर्वे, शुमाल मशरक़ में फ़िनलैंड और बाकी अतराफ़ से ये मुल्क समंदर से घिरा हुआ है। इसके अलावा ये समंदर से एक लंबे पुल के ज़रिए डेनमार्क से भी जा मिलता है। स्वीडन में आबादी के आसार तकरीबन 14,000 साल पुराने तक के मिलते हैं, मगर इसकी तारीख जो लिखित तारीख मिलती है वो तकरीबन 12 सदी ईस्वी से शुरू होती है। 1 जनवरी 1955 को स्वीडन यूरोपीय यूनियन का रुकन बना। स्वीडन उन ममालिक में से एक है जिन्होंने यूरोपीय यूनियन के साथ मिलने के बावजूद करेंसी को यूरो में तब्दील नहीं किया और अपनी पुरानी करेंसी को ही इस्तेमाल कर रहे हैं। इस मुल्क की करेंसी को स्वीडन कोरनोर कहा जाता है। स्वीडन का कालिंग कोड +40 है। स्टॉकहोम स्वीडन का दारुल हुकूमत है और ये शहर दारुल हुकूमत होने के अलावा स्वीडन का सबसे बड़ा शहर भी है। इस शहर की तामीर 13वीं सदी में शुरू हुई थी। 188 मुरबा किलोमीटर पर फैला हुआ स्टॉकहोल्म अपने अंदर तकरीबन 9.5 लाख से ज़ायद आबादी रखता है और यह आबादी स्वीडन की 10% से ज़ायद बनती है। स्वीडन का कुल रकबा तकरीबन 4,50,255 मुरबा किलोमीटर है और ये दुनिया का 55वां रकबे के लिहाज से बड़ा मुल्क है। इस मुल्क का कुल रकबा दुनिया का एक बड़ा रकबा माना गया है। इस मुल्क की कुल आबादी 1,01,28,000 के लगभग है और ये दुनिया का तकरीबन 89वां बड़ा मुल्क है। इस मुल्क को सरकारी और कौमी ज़बान को स्वीडिश कहा जाता है। इसके अलावा रोमानी और सामी ज़बान बोली जाती है। स्वीडन की तकरीबन 95% आबादी स्वीडिश के साथ इंग्लिश का इस्तेमाल कर सकती है। स्वीडन की आबादी में मुसलमानों की तादाद 1,01,000 से ज़्यादा है, जबकि ईसाई यहाँ का सबसे बड़ा मज़हब है। स्वीडन ऐसा मुल्क है जो अपने स्टूडेंट को हर माह $187 अदा करता है ताकि वो बआसानी अपनी हाई स्कूल की तालीम हासिल कर सकें। इस मुल्क में बच्चों को बेहद प्यार से पाला जाता है। इस मुल्क में बच्चे को मारना एक जुर्म तस्वुर किया जाता है और यहाँ इस जुर्म की वजह से सज़ा और कैद दोनों हो सकती हैं। स्वीडन और फिनलैंड के दरमियान एक ऐसा गोल्फ ग्राउंड है जो आधा स्वीडन में और आधा फिनलैंड में आता है। इस मुल्क की तकरीबन 89% आबादी इंग्लिश का इस्तेमाल अच्छे से जानती है। स्वीडन की आबादी के 15% लोग किसी दूसरे मुल्क जाकर बस चुके हैं। स्वीडन के क़याम के दौरान फिनलैंड भी स्वीडन का हिस्सा हुआ करता था। फिनलैंड ने 1908 में स्वीडन से अलहदगी इख्तियार की थी। 2009 में स्वीडिश को सरकारी ज़ुबान का दर्जा दिया गया था और इसके बाद इस ज़बान का इस्तेमाल सरकारी सतह पे होने लगा, वरना इससे पहले यहाँ पे अंग्रेज़ी ज़बान को सरकारी ज़बान की हैसियत हासिल थी। स्वीडन दूसरे ममालिक की तरह एक बेहद खूबसूरत मुल्क है और लाखों की तादाद में लोग यहाँ सैर व सियाहत के लिए आते हैं, जबकि वालिदीन यहाँ पर अपने बच्चों को नहीं मारते। स्वीडन में जब कोई वालिदीन बच्चा पैदा करते हैं तो वो 480 दिन की छुट्टी लेने के हकदार हो जाते हैं। तो नाज़रीन, ये थे स्वीडन के बारे में कुछ दिलचस्प हक़ाइक़। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और आपकी मालूमात में इजाफ़ा हुआ होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया और आपकी मालूमात में इजाफ़ा हुआ है तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे हर नए आने वाले ऐसे ही मालूमाती वीडियोज़ आपको बर वक्त और बआसानी मिलते रहा करें।